गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। इसमें हमने पढ़ा था जैसे एक अपवर्तक पृष्ठ लिया था, इस अपवर्तक पृष्ठ पर हमने बिंदु O माना था। यहाँ से हमने प्रकाश किरण क्या करवाई थी, आपसे करवाई थी, इसे हमने N नाम दिया था। यहाँ से हमने एक अभिलंब बनाया और उसे क्या नाम दिया, M। और यहाँ से ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, इसे नाम दे दिया था हमने P। यहाँ से हमने क्या डाला था, एक लंब डाला था N और D। इससे में ये जो आपसे प्रकाश किरण थी ये इस मुख्य अक्ष के साथ में अल्फा कोण अंतरित कर रही थी, ये अभिलंब इसके साथ में बीटा कोण अंतरित कर रहा था और ये गामा कोण अंतरित कर रहा था। ठीक है, यहां से हमने अनेक त्रिभुज बनाए थे, त्रिभुज O N D, दूसरा N M और D, तीसरा N P और D बनाया था। उसके बाद में जो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आया था, वो फाइनल रिजल्ट क्या आया था, हमने लिखा था साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1, ये लिखा था। तो I व R अल्प होने पर हमने देखा था साइन I सिमिलर पैरेलल टू I और साइन R सिमिलर पैरेलल टू R। तो क्या बना था, I अपॉन R बराबर N2 अपॉन N1। तो N1 मल्टीप्लाई I बराबर N2 मल्टीप्लाई R। अब I का R का मान हमने जो समीकरण बना रखे थे उन समीकरणों से रखा था, और क्या रखा था देखो, N1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ND अपॉन OD, फिर प्लस ND अपॉन DM, ND अपॉन DM इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई ND अपॉन DM माइनस ND अपॉन DP। ये हमने कर लिया था। इस पद में भी हमने क्या लिया था, ND कॉमन लिया था, इसमें भी क्या लिया था, ND कॉमन। तो क्या आ गया, N1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या बचेगा, OD, फिर प्लस 1 अपॉन DM। तो क्या हो गया, DM मल्टीप्लाई ND बराबर क्या हो गया, N2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन DM माइनस 1 अपॉन DP मल्टीप्लाई ND। देखो ND से ND क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास में, N1 सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको मैं, क्या हो गया, N1 अपॉन OD प्लस N1 अपॉन DM बराबर N2 अपॉन DM माइनस 1 अपॉन N2 अपॉन DP। यही था। फिर मैंने कहा कि DM के पदों को एक तरफ करेंगे, तो क्या हो गया, N1 अपॉन OD, ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस N2 अपॉन DP बराबर N2 अपॉन DM माइनस N1 अपॉन DM। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमने इसमें वैल्यू रखा था, क्या रखा था, OD बराबर U, DP बराबर V और DM बराबर R। तो क्या हो गया, N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ये कल हमने फाइंड आउट किया था। इसमें यदि मैं इसमें चिन्ह परिपाटी लगाऊं तो देखो, ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो सारी क्या आएंगी, प्लस में आएंगी, और विपरीत दिशा में क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो U क्या है, विपरीत दिशा में है, तो किस में आ गया, नेगेटिव में। तो क्या बन जाएगा, N1 अपॉन माइनस का U प्लस N2 अपॉन V बराबर 1 अपॉन R
मल्टीप्लाई n2 माइनस n1। ये माइनस में है तो क्या बन गया ये, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन r मल्टीप्लाई n2 माइनस n1। और यही सूत्र क्या कहलाता है, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र कहलाता है। इसमें हम किसी भी एक राशि जो फाइंड आउट करनी होती है उसका मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन आज लेंस। लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इससे संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं और सूत्र और समीकरण क्या होते हैं। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं लेंस। लेंस होता क्या है, मैं आपको कहूं, जैसे मान लो मैंने कह दिया, पहले हम इसमें पढ़ेंगे लेंस, फिर पढ़ेंगे लेंस के प्रकार, फिर लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ये इसमें क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे। तो पहले इसमें देख रहे हैं हम लेंस। लेंस क्या होता है, मैं आपको इसमें परिभाषित करूं कि दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ या एक समांतर पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरी हुई समांगी पारदर्शी जो माध्यम होता है उस माध्यम को क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने दो वक्र पृष्ठ ले लिया, ये एक वक्र पृष्ठ ले लिया और दूसरा ये वक्र पृष्ठ ले लिया। ये भी क्या है, वक्र पृष्ठ है, और ये भी क्या है, वक्र पृष्ठ है। अभी से इन दोनों के वक्र पृष्ठों के अंदर ये घिरी हुई आकृति है, ये घिरा हुआ क्या है, घिरा हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम। तो इस घिरे हुए जो पारदर्शी माध्यम होता है उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ये देखो ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये समतल हो गया और ये वक्री हो गया, ठीक है, या ऐसे हो गया, ये वक्रीय है, दोनों क्या हो गए, वक्री हो गए। तो इन दोनों के ये जो अंदर का भाग है ये वाला, ये समांगी जो पारदर्शी माध्यम होता है, इस समांगी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ये क्या हो गया, ऐसे भी ये बनता है। क्लियर। ये अवतल हुआ और ये समोत्तल हो गया, ये उत्तल हुआ और समतल से क्या हो गया, समुत्तल हो गया। क्लियर। उसके बाद में हम पढ़ते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के एक बार और परिभाषित कर लेते हैं कि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ द्वारा घिरी हुई समांगी व पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। जो ये उत्तल लेंस होता है इसे हम बोलते हैं अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। देखो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस होता क्या है, मतलब ये हुआ उत्तल लेंस। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि वह लेंस जो किनारों से पतला और मध्य में मोटा होता है, वह लेंस जो किनारों में पतला और मध्य में क्या होता है, मोटा होता है। जैसे मान लो ये बनाया मैंने,
ये दो अपवर्तक पृष्ठ है कि नहीं है? इन दो अपवर्तित पृष्ठ की घिरी हुई आकृति है कि नहीं है? ये किनारों में पतला है कि नहीं है और मध्य में मोटा है कि नहीं है? तो वह लेंस जो किनारों में पतला और मध्य भाग में मोटा होता है तथा जो प्रकाश अपवर्तित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि वह लेंस जो किनारों पे पतला, मध्य में मोटा तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर? दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वह लेंस, ये तो क्या हो गया? ये तो उत्तल हो गया। अवतल किसे कहेंगे? वह लेंस जो किनारों पर मोटा होता है तथा मध्य में पतला होता है। वह लेंस जो किनारों पर क्या हो गया? मोटा हो गया, मध्य में क्या हो गया? पतला हो गया तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों को फैलाता है, एकत्रित नहीं करता, उस लेंस को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहेंगे। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे इसमें लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या होती देखो। पहला होता है इसमें प्रकाशिक केंद्र। इस प्रकाशिक केंद्र को O द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने लेंस बनाया और इसमें क्या बना दिया? मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है? इस मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाश किरण आई किसी वस्तु से और बिना अपवर्तित हुए सीधी क्या हो गई? पारगमित हो गई। तो इस बिंदु को हमने क्या कह दिया? O बिंदु कह दिया। इसे हमने कह दिया प्रकाशिक केंद्र बिंदु। मतलब यह हुआ कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी ही पारगमित हो जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र बिंदु O कहते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो। समझ में आया? मतलब यह हुआ कि ये तो उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। ये लेंस हो गया। यहां से इसको मैंने क्या बना दिया? प्रकाशिक केंद्र बना दिया। ये क्या बनाया? मुख्य अक्ष बनाया। तो प्रकाश किरण सीधी क्या होगी? पारगमित होगी, O बिंदु से होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र बिंदु कहेंगे। क्लियर? दूसरा होता है इसमें फोकस बिंदु। दूसरा क्या होता है? फोकस बिंदु F। अब ये फोकस बिंदु इसमें दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होता है प्रथम फोकस बिंदु, इसे हम F1 द्वारा व्यक्त करते हैं, या इसे मुख्य फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख्य फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। दूसरा होता है द्वितीय फोकस बिंदु, इसे F2 द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? F2 द्वारा व्यक्त करते हैं। दो क्या होते हैं? मैंने बनाया इसमें उत्तल लेंस बनाया। ठीक है? ये मैंने बना दिया मुख्य अक्ष।
एक मैंने एफ यहां लिख दिया और एक मैंने एफ यहां पर लिख दिया। अब हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा F1 और कौन सा F2 है। इसमें हमने ये देखा कि जब कोई आपके प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु F, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई लेंस पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रथम फोकस बिंदु F1 बोलते हैं। ये कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु से या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है तथा लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह बिंदु प्रथम फोकस बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रथम फोकस बिंदु कहलाती है। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। अब द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु किसे कहेंगे? देखो भाई, इसी में समझाते हैं आपको। जैसे ये प्रकाश की मुख्य अक्ष की क्या हो रही है? समांतर आपतित हो रही है। और कहां पर आपतित होती है? लेंस पर आपतित होती है। कहां पर आपतित हो रही है? लेंस पर। तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से या किसी बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F2 द्वारा व्यक्त करते हैं। क्लियर? तीसरा हम इसमें ये कह सकते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। अब फोकस दूरी भी इसमें क्या हो गई? R1 और R2 होंगी, सॉरी F होंगी। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी क्या होगी? चाहे हम फोकस दूरी प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से लें, चाहे द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से लें, वो क्या रहेगी? फोकस दूरी रहेगी। इसे हम क्या कह सकते हैं कि मुख्य फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, मुख्य फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र की जो मध्य की दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इस फोकस दूरी में लेंस के अकॉर्डिंग, चाहे जैसे उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है, उन लेंसों के अकॉर्डिंग धनात्मक और ऋणात्मक दूरियां होती हैं। मतलब ये हुआ कि जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है भाई। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में यदि उत्तल लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्लियर? जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या थी? परिभाषाएं थी। अब इसमें पढ़ेंगे अपन चिन्ह, परिपाटी और प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो भाई, लेंस से संबंधित बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए चिन्ह परिपाटी। मैंने क्या लिया? उत्तल लेंस ले लिया।
पर क्या बनाया, मुख्य अक्ष बना दिया। क्लियर। यहां पर मैंने इसको प्रथम फोकस बिंदु F1 कह दिया और द्वितीय फोकस बिंदु F2 कह दिया। ठीक है। यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये वस्तु है A और B। कोई प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दूसरी प्रकाश किरण प्रथम फोकस बिंदु से गुजरती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर। और यह भी अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से क्या होती है, पारगमित होती है। तीसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से गुजरती है, इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से गुजरती है और बिना पथ से वितरित हुई सीधी क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। ये तीनों अपवर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर, ये तीनों अपवर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर वस्तु क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है A' और B'। क्लियर। यहां से इस बिंदु A से इस बिंदु O के मध्य जो दूरी होगी वो होगी U। इसे हम कहेंगे बिंब दूरी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, बिंब दूरी कहेंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। अब इसमें लगाएंगे हम चिन्ह परिपाटी। देखो चिन्ह परिपाटी कैसे लगाएंगे, हमने दर्पण में ये पढ़ा था कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा ध्रुव की ओर आती हैं और ध्रुव से हम क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। तो यहां से जब दूरी मापेंगे तो कहां से मापेंगे भाई, इस प्रकाशिक केंद्र O बिंदु से मापेंगे। दर्पण में P से मापते थे, इस लेंस में कहां से मापेंगे, O से मापेंगे। क्लियर। यहां से ये हुआ कि ये आपतित प्रकाश किरण हो गई, ये क्या हो गई, आपतित प्रकाश किरण। यदि इस आपतित प्रकाश किरण की दिशा में प्रकाशिक केंद्र बिंदु से दूरी मापा जाता है तो वह दूरी क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक है। पहला नियम क्या हो गया कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। क्लियर। इसमें भी कह सकते हैं कि लेंस में दूरी का मापन सदैव प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से किया जाता है, किया जाता है। अब देखो मतलब क्या हुआ कि यहां से मापेंगे तो इसमें ये जो बिंब दूरी आएगी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, और प्रतिबिंब दूरी कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। क्लियर। इसमें प्रकाशिक दूरी भी, फोकस दूरी भी कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि ये मुख्य अक्ष हुआ, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्लस y दिशा में हमने बनाया ये x अक्ष, ये प्लस y, ये माइनस y, ये प्लस x और ये माइनस x। प्लस y दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। मतलब मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापेगी सभी दूरियां किस में लेंगे हम, धनात्मक में लेंगे। क्लियर। तथा ऋणात्मक y की दिशा में मतलब मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां किस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। मतलब ये हुआ कि ये तो किस में आएगा, ये तो आएगा पॉजिटिव में, ये ऊंचाई तो किस में आएगी, पॉजिटिव में, और ये किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से
उस प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक होगी और वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक होगी। ये इसके लिए क्या थी, चिन्ह परिपाटी थी। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो भाई, हेडिंग डालेंगे इसमें, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम अभी हमने बनाया, उत्तल लेंस बनाया, मुख्य अक्ष बनाया, ये F1 बिंदु बनाई यहां पर, और यहां पर क्या बनाई हमने, F2 बिंदु बनाई। हमने एक वस्तु ली A और B, प्रकाश किरण आपतित करवाई, मुख्य अक्ष से समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरी, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरी, मुख्य अक्ष से समांतर होगी। और तीसरी प्रकाश किरण सीधी क्या हो गई, पारगमित हो गई। तो इन प्रकाश किरणों से हम क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से क्या होती है, गुजरती है। पहला नियम हो गया, या गुजरती है, या ये इस लेंस में क्या होगी, उत्तल में तो गुजरती है, और अवतल में क्या होगी, गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है, या गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्लियर, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरती है तो वह अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधी क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है, या पारगमित होती हुई प्रतीत होती है। ये क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती हुई लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या समांतर होती हुई प्रतीत होती है। तो ये तीन नियम हो गए। पहला नियम क्या हुआ, समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या हुआ कि प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी क्या हो जाएगी, पारगमित हो जाएगी। तीसरा नियम क्या हुआ कि प्रकाश किरण प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से गुजरने वाली जब लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर प्रतीत होती है या समांतर हो जाती है। ये तीन क्या हो गए, इसमें नियम हो गए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें लेंस समीकरण, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।